ऐसा क्या हुआ कि एकदम से सीज फायर की घोषणा करनी पड़ी। पूरी घटना को एक क्रमवाइज समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि 9 तारीख तक अमेरिका को कोई लेना देना नहीं था। 9 तारीख की रात पाकिस्तान द्वारा दिल्ली की ओर बैलिस्टिक मिसाइल डाली जाती है। उसके बाद उस बैलिस्टिक मिसाइल को हमारी इंडियन एयरफोर्स द्वारा रोक लिया जाता है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा हमारी ब्रह्मोस मिसाइल चलाई जाती है पाकिस्तान पर। उसी क्षण पाकिस्तान के एक एरिया में किराना हिल्स है, वहाँ पर भूकंप के झटके महसूस होते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने उस एरिया में सब फ्लाइट उड़ना बैन कर रखी है क्योंकि ये युद्ध का एरिया है। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही मिस्र से एक फ़्लाइट आती है जिसमें आता है बोरोन, क्योंकि मिस्र की नदियों में बोरोन की मात्रा भरपूर है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही पाकिस्तान से एक फ़्लाइट उड़ती है जो कि इस एरिया में आती है किराना हिल्स की ओर। फिर शाम को ट्रम्प साहब एकदम से सीज फायर की घोषणा करते हैं। अपने आप को नोबेल पुरस्कार नॉमिनेट करने के लिए वो भारत से पहले खुद ट्वीट कर देते हैं कि हमने शांति वार्ता कराई है। उसके बाद नेपाल से ये खबर उठती है कि किराना हिल्स में न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहाँ पर कुछ लीकेज हुआ है। अब इन कड़ी को जोड़ते चलिए। सबसे पहले न्यूक्लियर लीकेज हुआ हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से। उसके बाद जो मिस्र से जो फ्लाइट आई है उसमें बोरोन आया था, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी को कम करने के लिए बोरोन ही काम आता है। इसका मतलब पाकिस्तान में कुछ ना कुछ बड़ा तो हुआ है जो कि सरकार उनको खुलकर बता नहीं रही है, और ना ही हमारी आर्मी बता रही है कि उन्होंने पाकिस्तान में कितना बड़ा धमाका किया है। उसके बाद हमारी ब्रह्मोस की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि आप सोच नहीं सकते। और देखो, पाकिस्तान तो वैसे ही बर्बाद हो चुका है। उसने ये भी डिसाइड कर लिया था कि हम भारत पर परमाणु हमला करेंगे। उसने ये बात अमेरिका को भी बता दी थी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम से दोनों के मध्य सीज फायर करने का प्रयास किया। लेकिन ये बात डोनाल्ड ट्रंप की नहीं मानी गई है। ये बात ओनली भारत और पाकिस्तान के बीच के समझौते की बात हुई है। आप विक्रम मिश्री जी को भी सुन सकते हैं, आप जयशंकर जी को भी सुन सकते हैं। उन्होंने यही बोला है कि कश्मीर का मुद्दा हमारे बीच ही रहना चाहिए, इस पर कोई तीसरा देश नहीं आना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान निकम्मा है, वो कभी नहीं सुधर सकता। जय हिंद, जय भारत।